एक बेकसूर की चीख, शाहजहांपुर की दर्दनाक कहानी। शाहजहांपुर एक छोटा सा शहर जहाँ की गलियाँ और लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ की हवाओं में सादगी और भरोसे की खुशबू बसी हुई है, लेकिन यही भरोसा एक 26 साल की मासूम छात्रा के लिए अभिशाप बन गया। उसका नाम शायद कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो भरोसे और डर के बीच जूझती है। वर्ष 2019 लॉ कॉलेज की उन हंसी मजाक भरी गलियों में एक साधारण सी मुलाकात ने इस कहानी की शुरुआत की। कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर दीनदयाल देशवाल अपनी बातों और हल्की सी मुस्कान के साथ उस छात्रा के जीवन में आया। दोनों की बातचीत सामान्य थी, जैसे कॉलेज की दोस्त की होती है। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती ने भरोसे का रंग ले लिया। दीनदयाल का घर आना जाना भी शुरू हो गया। छात्रा को लगा कि यह दोस्ती भी वैसी होगी जैसी बाकी दोस्तियां सच्ची और साफ होती हैं। लेकिन उसकी यह भूल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सर्दियों की उस दोपहर जब सूरज की किरणें ठंडी पड़ गई थी, दीनदयाल छात्रा के घर आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। मम्मी बुला रही है, कुछ जरूरी काम है। बिना किसी शक के भरोसे के साथ छात्रा उसके साथ लोंदिया रोड स्थित दीनदयाल के घर चली गई। घर पहुंचते ही उसका दिल धक से रह गया। घर खाली था, ना मम्मी थी ना कोई और, सिर्फ दीनदयाल और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक। उसने गेट अंदर से बंद कर लिया। छात्रा की सांसें थमने लगी। उसने विरोध किया, चीखने की कोशिश की, लेकिन दीनदयाल उसकी मर्जी को कुचलते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। उसने जबरन उसकी निजता को भेदने की कोशिश की। छात्रा ने हिम्मत जुटाई, उसे धक्का दिया और किसी तरह गेट खोलकर वहां से भाग निकली। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में डर के साथ साथ विश्वास टूटने का दर्द था। उस दिन के बाद छात्रा की जिंदगी एक जेल बन गई। दीनदयाल ने उसे फोन कर धमकाना शुरू कर दिया। अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। उसकी धमकी भरी आवाज छात्रा के कानों में गूंजती थी। डर ने उसे चुप कर दिया। वह हर दिन कॉलेज जाती, लेकिन दीनदयाल का साया उसका पीछा करता। वह उसके घर के सामने घंटों बैठा रहता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता। छात्रा का हर कदम डर के साथ पड़ता था। लेकिन दीनदयाल का लालच यही नहीं रुका। उसने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं तुझे पूरे समाज के सामने बदनाम कर दूंगा। उसकी धमकियां छात्रा के दिल को छलनी करती थीं। उसने 50,000 रुपए की मांग की। डर और लाचारी में डूबी छात्रा ने अपने घर से पैसे लाकर उसे दे दिए, लेकिन दीनदयाल का लालच बढ़ता चला गया। उसने हर बार छोटी छोटी रकम मांगी, 1,000, 4,500, 500 रुपए, जो छात्रा ने ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। हर बार वह सोचती शायद अब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार वह गलत साबित हुई। 1 फरवरी 2024 को छात्रा की जिंदगी में एक नया तूफान आया। अचानक उसके पास अनजान नंबर से फोन आने लगे। लोग कहने लगे, तुमने क्या अपना नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया है अश्लील बातें करने के लिए? छात्रा का दिल बैठ गया। उसकी दुनिया उजड़ने लगी। उसने 23 मार्च 2025 को थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की, लेकिन डर अभी भी उससे जकड़े हुए था। 2 मई 2025 की सुबह दीनदयाल फिर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। अभी तो मैं तेरा नंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ एप्स पर डाल रहा हूं। अगर तूने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तेरा फोटो एडिट करके हर जगह बदनाम कर दूंगा। उसने धमकाया। छात्रा टूट चुकी थी। उसका धैर्य जवाब दे गया था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दीनदयाल देशवाल के खिलाफ BSN की धारा 64(1), 62, 78, 308(2), 115(2), 127(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जल्द ही उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह गिरफ्तारी उस छात्रा के जख्मों को भर पाएगी? क्या वह कभी उस डर से मुक्त हो पाएगी जो दीनदयाल ने उसके दिल में बो दिया है? यह कहानी सिर्फ एक छात्रा की नहीं, यह उस लड़की की कहानी है जो भरोसे के नाम पर ठगी जाती है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो डर के सामने जीने को मजबूर है। छात्रा की हिम्मत को सलाम और पुलिस की त्वरित कार्रवाई को धन्यवाद। लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या हम तैयार हैं एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज बनाने के लिए? इस कहानी पर इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।